सफर में कई मरहले ऐसे भी आते हैं, हर एक मोड़ पे कुछ लोग छूट जाते हैं। आम आदमी पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के बीच जो रिश्ते चल रहे हैं, वो रिश्ते आबिद अदीब के इस मतले और शेर की तरह ही हैं। खबर तो पुरानी है कि आम आदमी पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रास्ते हरियाणा विधानसभा चुनाव में अलग अलग हो चुके हैं, लेकिन हम ये समझने की कोशिश करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि दरअसल रिश्तों में पड़ी ये खटास क्या कांग्रेस को नुकसान और भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा विधानसभा चुनाव में फायदा दिला सकती है। साथ ही साथ ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि अरविंद केजरीवाल जमानत पे बाहर आते हैं, मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा तो दे देते हैं, लेकिन क्या इस सिंपैथी का फायदा हरियाणा के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिलने जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जो आरोप कांग्रेस के कुछ नेता इस वक्त आम आदमी पार्टी पे लगाने लगे हैं कि आम आदमी पार्टी एक वोट काटने की मशीन की तरह काम कर रही है, उसमें कितनी सत्यता है? नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप युगचरण न्यूज देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बड़ी साधारण सी अपील है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको निष्पक्षता के साथ अच्छी खबरें भी मिलती हैं, अच्छी जानकारियां भी मिलती हैं, अच्छी अपडेट्स भी मिलती हैं। तो जब इतनी सारी चीजें आप तक युगचरण न्यूज पहुंचाता है, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक देखें और यदि आपको कंटेंट पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें, कंटेंट को लाइक भी करें। आगे बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा थी। इंडिया गठबंधन का नेतृत्व निश्चित तौर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हाथों में था। इस बार जब हरियाणा के विधानसभा चुनाव आए तो अरविंद केजरीवाल उस वक्त जेल में थे। राहुल गांधी ने अपने प्रदेश कांग्रेस कमेटी को यह कहा था कि संभावनाएं तलाशिए और यदि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो सकता हो तो गठबंधन कर लीजिए। गठबंधन धर्म का पालन करने की कोशिश राहुल गांधी ने करी थी, लेकिन गठबंधन हो नहीं सका। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच अंत समय तक सीटों को लेकर खींचतान चलती रही। अब जब गठबंधन नहीं हुआ तो आम आदमी पार्टी ने काफी इंतजार के बाद अपने कैंडिडेट्स उतारने शुरू कर दिए। उम्मीदवारों की सूची आ गई। पहले 20 उम्मीदवारों की सूची आई, उसके बाद 90 की 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। और यहीं पर एक सवाल यक्ष प्रश्न की तरह सबके सामने आकर खड़ा हो गया। सवाल ये कि क्या आम आदमी पार्टी जब 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो उसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ेगा? ये समझना हो तो हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी की राजनीतिक शुरुआत कैसे होती है। आम आदमी पार्टी की राजनीतिक शुरुआत यानी कि एक दशक से कुछ साल पीछे जाइएगा तो आपको आंदोलन याद आएगा। आंदोलन जिसके लिए नारे लगते थे, अन्ना नहीं आधी है, देश का दूसरा गांधी है। अन्ना उस आंदोलन का चेहरा थे, लेकिन उस आंदोलन के पीछे जो दिमाग काम कर रहा था वो ब्रेन था अरविंद केजरीवाल का। वहीं से जन्म होता है एक राजनीतिक दल का, एक राजनीतिक दल जो सबसे पहले कांग्रेस की ही सत्ता को छीनता है, उस पर काबिज होता है। वो सत्ता होती है दिल्ली की। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनते हैं, पहली बार कांग्रेस के समर्थन पे। उसके बाद 49 दिन के भीतर इस्तीफा देते हैं और फिर एक वक्त आता है जब लोकसभा में आम आदमी पार्टी को मनचाही सफलता नहीं मिलती तो दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल पुरानी स्टाइल में ही घर घर जाकर दरवाजा खटखटाते हैं। लोग एक बार फिर अरविंद केजरीवाल पे भरोसा करते हैं, ऐसा भरोसा कि वो भरोसा आज तक कायम है। क्या भारतीय जनता पार्टी और क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सबकी मिट्टी पलीत अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली विधानसभा में
अब तक 2 बार कर चुके हैं। अगर पहले टर्म को जोड़ दिया जाए तो 3 बार, और चौथी बार की बारी आने वाले दिनों में हरियाणा के बाद आ ही जाएगी, या फिर यूं कहिए तो आने वाले साल 2025 के फरवरी माह में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने ही हैं। तो ये तो हो गई आम आदमी पार्टी के जन्म की शुरुआत, यानी कि आम आदमी पार्टी का जब जन्म होता है तब से ही उसके डीएनए में कांग्रेस का विरोध है, यानी कि उसका जन्म ही कांग्रेस के विरोध के साथ हुआ था। फिर एक वक्त आया, देश में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। 2 टर्म प्रधानमंत्री मोदी पूरी करते हैं और फिर पूरे देश में विकल्प का अभाव नजर आने लगता है। विपक्ष कहीं नजर ही नहीं आ रहा होता। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को चुनौती देने के लिए 2024 में एक गठबंधन बनाया जाता है। विपक्षी दलों का ये गठबंधन, जिसे विपक्षी दल इंडिया अलायंस कहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की तमाम अन्य पार्टियां उसे इंडी अलायंस के नाम से पुकारने लगती हैं। लेकिन ये गठबंधन, जिसका एक हिस्सा आम आदमी पार्टी भी थी, दरअसल इस बार कमाल कर जाता है। भारतीय जनता पार्टी को खासा नुकसान होता है। अपने दम पर पूर्ण बहुमत भाजपा नहीं ला पाती और इंडिया गठबंधन कमोबेश भारतीय जनता पार्टी के सीटों के बराबर पहुंचती हुई नजर आती है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी 240 सीटें और इंडिया गठबंधन के सभी दलों की सीट मिलाई जाए तो 234 सीटें। एनडीए के दम पर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना ले जाती है। आपको इतिहास से लेकर अब तक की यात्रा इसलिए कराई ताकि आगे की बातों को आप इत्मीनान से समझ सकें। अब सबसे पहले एक इनसाइड स्टोरी पे आते हैं, आपको अंदर की बात बताते हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के न सिर्फ एक ताकतवर नेता हैं, बल्कि विपक्ष का एक मजबूत चेहरा भी बन चुके हैं। ऐसे में जब राहुल गांधी की इच्छा थी कि आम आदमी पार्टी से हरियाणा के विधानसभा चुनाव में गठबंधन किया जाए, तो फिर पेच कहां अटक गया। आखिरकार राहुल गांधी की बात को हरियाणा की प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कैसे काट दिया और क्यों काट दिया, और काटने की जरूरत क्यों पड़ी। आम आदमी पार्टी जो 10 सीटों से नीचे मानने को एक हद तक तैयार भी हो गई थी, फिर भी कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी को 3 से 4 सीटों पर ही सीमित क्यों करना चाहते थे। जब इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा, ये इनसाइड स्टोरी आपको पता चलेगी, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि गठबंधन क्यों नहीं हुआ और आम आदमी पार्टी दरअसल हरियाणा में कितना नुकसान कांग्रेस को पहुंचा सकती है। और साथ ही साथ ये भी समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी किसी भी मजबूरी के तहत 2024 में एक साथ तो आ गए थे, लेकिन भविष्य में दोनों के रास्ते जुदा जुदा क्यों नजर आते हैं। तो सबसे पहले आपको अंदर की बात बताते हैं। राहुल गांधी ने हरियाणा की प्रदेश कांग्रेस कमेटी से कहा, निवेदन किया, रिक्वेस्ट किया और यह भी कहा कि संभावनाएं तलाशिए कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन हो सकता है क्या। इसके बाद प्रदेश की कांग्रेस कमेटी ने संभावना तलाशने पर काम करना शुरू किया। आम आदमी पार्टी की तरफ से राघव चड्ढा और कांग्रेस की तरफ से दीपक बावरिया के बीच कई बैठकों का दौर चला। हर बार संभावनाएं तलाशी जाती रही, लेकिन इसी बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रदेश कमेटी एक सर्वे कराती रही। एक सर्वे की यदि आम आदमी पार्टी अपने दम पर 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ जाती है तो उसका कांग्रेस को कितना नुकसान होगा। और उस सर्वे के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी इस बात को लेकर आश्वस्त हो गई कि यदि आम आदमी पार्टी 90 की 90 सीटों पर भी चुनाव लड़ती है तो इससे कांग्रेस को कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। और यही वो बात थी, यही वो तथ्य था, या फिर यूं कहिए तो यही वो ताकत थी कि प्रदेश की कांग्रेस कमेटी ने आम आदमी पार्टी के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिस प्रस्ताव को आम आदमी पार्टी मानने को तैयार हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि कांग्रेस ने कहा
देखिए, हम आपको न्यूनतम 3 सीट और अधिकतम 4 सीटें ही दे सकते हैं। आम आदमी पार्टी तैयार नहीं हुई, गठबंधन की बात बन नहीं सकी और फिर आम आदमी पार्टी की पहली सूची 20 उम्मीदवारों की सामने आ जाती है। गठबंधन पर एक तरीके से विराम लग जाता है, लेकिन फिर भी मीडिया के बहसों में इस बात की संभावनाएं तलाशी जाती रही कि अभी भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की संभावनाएं हैं। खैर, अंदर की खबरों पर नजर बनाकर रखने वाले सियासी गलियारों के तमाम सियासी पंडित इस बात को बखूबी समझते थे कि अब गठबंधन संभव नहीं है और गठबंधन संभव ना होने का एक वाजिब कारण प्रदेश की कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस के आला कमान के सामने रख दिया। उस वक्त राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर थे। क्या कारण रखा, चलते चलते वो भी समझ लीजिए। दरअसल प्रदेश की कांग्रेस कमेटी ने अन्य राज्यों का उदाहरण दिया और कहा कि देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी आती है, नुकसान कांग्रेस को करती है। पंजाब में आम आदमी पार्टी पहुंचती है, नुकसान कांग्रेस को करती है। तो क्या हरियाणा में भी आप चाहते हैं कि हम आम आदमी पार्टी से गठबंधन करके उसे एक जमीन मुहैया करा दें ताकि वो कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाए? और इस सवाल का दरअसल कांग्रेस के आला कमान के पास कोई जवाब नहीं था। बस फिर क्या था? इसके बाद प्रदेश की कांग्रेस कमेटी ने अपना वो सर्वे रिपोर्ट आला कमान के सामने रखा और कहा कि देखिए जनाब, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप सीटें देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते, लेकिन हम तो बस इतना चाहते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की जो जमीन है, उस जमीन में आम आदमी पार्टी को पनपने, उपजने, पैदा होने की इजाजत कम से कम मत दीजिए। और फिर यहीं से संभावनाएं खत्म हो गई। बहरहाल आम आदमी पार्टी कांग्रेस की 5-6 सीटों पर कुछ हद तक नुकसान पहुंचा सकती है। इससे ज्यादा क्या होगा ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन सियासी पंडितों की माने, तमाम आंकड़ों की माने तो फिलहाल यही नजर आता है। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में क्या होने जा रहा है, मुकाबला तो दिलचस्प हो ही चला है, लेकिन इस दिलचस्प मुकाबले में नतीजे क्या आएंगे, नतायज क्या आएंगे, ये तो भविष्य के गर्भ में है। जो भी अपडेट्स होगी आप तक समय से पहले पहुंचाएंगे। लिहाजा चलते चलते फिर वही अपील, युगचरण न्यूज पर यदि आप नए हैं, पहली बार आए हैं, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब करें। कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ शेयर भी, ताकि कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छी खबरें, निष्पक्ष खबरें सब तक पहुंच सके। शुक्रिया।